मार्केट में इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे कैब हैं, कई ऐसे कैब आए हैं जो आए हैं फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन इस बीच में आप पब्लिक का दिल कैसे जीतेंगे? तो समय के साथ भरोसा जीता जाएगा लोगों का। और बाकी रही उनको लोगों को आश्वासन दिलाने की, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि ये कैब और कैब सर्विसेज से सस्ती पड़ेगी। तो लकी जी, बिजनेस मॉडल की जब भी बात आती है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक वर्ड निकल कर आता है जिस पे हर कंपनी काम करती है, लेकिन ड्राइवर्स जो हैं आपके कंपनी के, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? बात करी जाए पब्लिक की, जैसे ड्राइवर ही कमीशन नहीं लगेगा तो कस्टमर के लिए भी वो सर्विसेज जो होंगी वो सस्ती होंगी। जैसे हम देखते हैं ऑफिस आवर्स में कभी कभी लोग लेट निकलते हैं अपने घरों से, 12 बजे निकलते हैं, रात को लेट हो जाता है। जैसे मीडिया में ही देख लीजिए कि हमारी शिफ्ट होती है वो रात को लेट तक हो जाती है, तो हमें कैब की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसकी टाइमिंग्स क्या मैच करेंगे ऑफिस आवर्स के रिलेटेड? और जैसे आपने बात करी टाइमिंग्स की, टाइमिंग्स में क्या है, हम लोग ये ऑब्वियसली पूरे टाइम चलेगा, सुबह शाम रात में जब भी आपको कैब बुक करनी है 24/7 ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप जब बुक करना चाहें आप तब बुक करें। तो लकी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपका बिजनेस मॉडल किसके बारे में है, क्या है, और नई जो यूथ है भारत की उसको कैसे इंस्पायर करेगा? जैसे गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा जो बिज़नेस मॉडल है, पहले मैं नाम से शुरू करता हूँ। जैसे OTO कैब्स नाम करके मेरा एक नया स्टार्टअप है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कैब्स के बारे में ही, आजकल जो कैब सर्विसेज जो चल रही है मार्केट में वो बहुत कमीशन चार्ज कर रही है और लोगों को बहुत वो होता है, फिर एक्सपेंसिव होता है। तो उससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल निकाला है। जैसे कैब्स जो चलेंगी वो हम लोग सब्सक्रिप्शन बेसिस पर चलाएंगे। ड्राइवर्स जो है वो सब्सक्राइब करेंगे पर डे, पर वीक और पर मंथ के अकॉर्डिंग, और उन्हें वो बहुत मिनिमलिस्टिक कॉस्ट होगी। और हम उनसे ज़्यादा चार्ज ना करके, और जो सारी जो फेयर जो अर्निंग होगी वो सिर्फ ड्राइवर्स की होगी। दैट्स द बेसिकली मॉड्यूल विच आई एम लॉन्चिंग विद माई कैब। हाय लकी जी, जैसे कि हमने आपसे बात करी तो हमें पता चला कि आपकी एज अभी सिर्फ 21 ईयर्स हैं, और इस एज में जो है बच्चे जो है ये नहीं सोच पाते कि उन्हें आगे करियर में क्या चूज़ करना है, और आपने इस एज में अपना स्टार्टअप बना लिया, एक ऐप बना लिया OTO कैब्स। तो इसका आइडिया कहाँ से आया था, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली कि मुझे ये स्टार्टअप बनाना चाहिए और मैं इसमें आगे काम कर सकता हूँ? एक दिन जैसे कहो कि मैं घूमने गया हुआ था, पहाड़ों में था मैं, तो वहाँ पर मेरे पास उस दिन कोई व्हीकल नहीं था मेरा। तो मैं घूमते घूमते आई थॉट कि मैं कैब बुक करता हूँ। और कैब बुक करके जब मैंने फ़ोन में देखा मैं कैब बुक कर रहा था तो वो बड़ी एक्सपेंसिव थी इन दैट एरिया। तो उस दिन मेरे को ख्याल आया कि भाई देखो, फॉर मी इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर उनके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। और उनको देखो, जैसे हर कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं कर सकता या वो एक्सपेंसिव चीज़ अवॉइड करता है। तो उसी के लिए हमने थोड़ा सा वो निकाला है मॉड्यूल, जो कि कंपैरेटिवली और अदर कैब सर्विसेज से हमें मतलब और लोगों को सस्ता पड़ेगा। ओके, बिल्कुल लकी, जिस तरीके से आपने डिफ़ाइन किया कि आपका ऐप किस तरीके से काम करेगा, आपकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे थॉट आपने बताया कि मैं वहाँ पे था, बहुत हायर चार्जेस थे, मार्केट में इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे कैब हैं, कई ऐसे कैब आए हैं जो आए हैं फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन इस बीच में आप पब्लिक का दिल कैसे जीतेंगे कि वो आपका ही ऐप यूज़ करें, जब फ़ोन खोले तो और किसी ऐप पे जाने की वजह से क्लिक आपके ऐप पे हो? मैम, अगर बात करी जाए कि हमारे ऐप पे क्यों क्लिक करें, देखो वो तो समय के साथ भरोसा जीता जाएगा लोगों का। और बाकी रही उनको लोगों को आश्वासन दिलाने की, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि ये कैब और कैब सर्विसेज से सस्ती पड़ेगी। मतलब बेनिफिट यहाँ पर जो है सस्ता का ज़्यादा रहेगा पब्लिक को। बेनिफिट आपको ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो कमीशन है मैं वो कमीशन चार्ज नहीं करूँगा, और जिस वजह से लोगों को मैं चाहूँगा भी कि वो हमारी कैब ट्राई करें। तो जैसे लकी जो आपने बताया कि किस तरीके से आपको थॉट आया और आपने सोचा, यूथ हैं आप, जिसमें व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है अपना करियर बनाया, उस टाइम पे आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का सोचा है, लेकिन मार्केट में इतना कंपटीशन है, फिर भी पब्लिक आपके ऐप पर क्यों भरोसा करेगी? क्यों वो बाकी ऐप का बटन ना दबा करके आपका क्लिक करेगी? क्या आपके पास ऐसा प्लान है जो दिल जीत ले? मैम, अगर बात करी जाए लोगों की, तो मैम मैं लोगों को आश्वासन ये दिलाऊंगा कि कैब सस्ती पड़ेगी। जैसे जो ड्राइवर्स हैं वो कमीशन देते हैं और कंपनियों को, उस वजह से वो कैब को क्या है, ड्राइवर भी कमा नहीं पाते, और अर्निंग जो होती है ड्राइवर की वो कमीशन दे के उनके लिए इतना भी नहीं बचता कि वो अपना मतलब जो रोज़ के लिए जो उन्हें लीज चाहिए वो अपनी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए जो कमीशन है हम लोग वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, और वो जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहे, वो ज़्यादा। लेकिन इस बीच में
आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि ये कमीशन तो ड्राइवर्स के बेनिफिट का हो गया, पब्लिक को इसमें क्या फ़ायदा? बात करी जाए पब्लिक की, जैसे ड्राइवर को भी कमीशन नहीं लगेगा, तो कस्टमर के लिए भी वो सर्विसेज जो होंगी वो सस्ती होंगी। तो वो जो बीच में एक अमाउंट जो होती है, जो 10-20% जो कमीशन के लिए जो 15% चार्ज करी जाती है, वो अभी तो एक कैब से देखा जाए तो बड़ी छोटी अमाउंट है, पर अगर उसे एक लार्ज स्केल पे ले जाया जाए तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है। तो वो चीज़ के लिए अगर देखा जाए तो वो सर्विसेज जो होंगी वो सस्ती पड़ेंगी फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो। तो लकी जी, बिजनेस मॉडल की जब भी बात आती है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक वर्ड निकल कर आता है जिस पे हर कंपनी काम करती है, लेकिन ड्राइवर्स जो हैं आपके कंपनी के, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि बात करी जाए ड्राइवर्स के लिए, उनसे हम कमीशन चार्ज नहीं कर रहे, और हम अपनी तरफ से ड्राइवर्स को एक वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो अगर ड्राइवर उसे लेता है तो हम वो ड्राइवर को सब्सक्रिप्शन के साथ साथ हम एक इंश्योरेंस भी देंगे, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। होता क्या है, रोड पे आजकल बहुत कई हादसे हो जाते हैं जिसमें पता नहीं किसको क्या हो जाए, कब किसको हॉस्पिटल नीड की ज़रूरत पड़ जाए या कब किसी का कुछ हो जाए। तो उस वजह से जो भी है, हम ड्राइवर्स को एक इंश्योरेंस भी देंगे जिससे वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है इन चीज़ों को लेकर? फ्यूचर प्लान्स की बात करी जाए तो मैं देखो अपने देश से चाहता हूँ, मैं इंडिया से चाहता हूँ कि सब हमारे सपोर्ट करें, और इस OTO कैब्स को हम एक लेवल पर ले जाएंगे, अच्छे खासे लेवल पर ले जाएंगे, एक ग्लोबली लेवल पर ले जाएंगे, जहाँ की हम कह सकें कि एक इंडिया से एक नया स्टार्टअप लॉन्च हुआ था ना, इट्स ग्लोबली वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल। जैसे कि ये अभी स्टार्टअप है, तो ये अभी किन किन लोकेशंस पे रन करेगा ये ऐप, OTO ऐप, और साथ ही साथ इसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी? क्योंकि जैसे हम देखते हैं ऑफिस आवर्स में कभी कभी लोग लेट निकलते हैं अपने घरों से, 12 बजे निकलते हैं, रात को लेट हो जाता है। जैसे मीडिया में ही देख लीजिए कि हमारी शिफ्ट होती है वो रात को लेट तक हो जाती है, तो हमें कैब की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके टाइमिंग्स क्या मैच करेंगे ऑफिस आवर्स के रिलेटेड? बिल्कुल, अगर बात करी जाए कि पहले हम कहाँ लॉन्च कर रहे हैं, पहले हम लॉन्च कर रहे हैं इनिशियली दिल्ली NCR में, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, पहले हम इन जगहों पर ला रहे हैं पहले दिन से। और बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम जैसे Tier 1 सिटीज़, Tier 2 सिटीज़ में लाते रहेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम वैसे वैसे लाते रहेंगे। और जैसा आपने बात करी टाइमिंग्स की, टाइमिंग्स में क्या है, हम लोग ये ऑब्वियसली पूरे टाइम चलेगा, सुबह, शाम, रात में, जब भी आपको कैब बुक करनी है 24/7 ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप जब बुक करना चाहें आप तब बुक करें, आपको ये बिल्कुल टाइम लिया आएगा। जैसे मैं बोलूँ OTO कैब्स का फुल फॉर्म था ऑन टाइम ओनली, तो उस वजह से जो आपको टाइम दिखाया जाएगा कैब पर, वो आपके पास उतनी ही देर में कैब आएगी। मतलब जब आप बुक करेंगे तुरंत कैब आपके पास अवेलेबल आएगी यहाँ। बिल्कुल कि जिस तरह से आपने अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन किया, आपका ऐप किस तरीके से काम कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, चूँकि आपका नाम भी लकी है, और ड्राइवरों के लिए आपका ऐप कितना लकी साबित होने वाला है, वो जब ड्राइवर्स आपके साथ जुड़ेंगे, चीज़ें होंगी, आगे ग्रो करेंगी। लेकिन इस बीच में मेरा सवाल है लॉयल्टी टेस्ट का। लॉयल्टी टेस्ट का मतलब कि आज हम जिस तरीके से, चाहे वो कोई अदर्स कंपनी की ओला कैब हम यूज़ करते हैं, तो कैब के अगर हम उसको लॉयल्टी से, मतलब कि लंबे समय से उसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो शुरुआत में हमें ऑफर्स मिलते हैं वो बंद हो जाते हैं। मतलब कंपनियाँ स्टार्ट होती हैं, ऑफ़र देती हैं, फिर उसके बाद में उन्हीं जितना ऑफ़र दिया उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा लूटती हैं। तो आपके उसमें ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है? यानी कि मतलब कि आपके साथ में अगर आपका कस्टमर लॉयल रहेगा तो उसको लास्ट टाइम तक ऑफर देंगे कि शुरू वाली चोचलेबाजी रहेगी? नहीं, बिल्कुल। बात करी जाए इसकी, लॉयल के लिए जो लॉयल कस्टमर्स होंगे, अगर कोई हमारे साथ शुरुआत से साथ है और अगर साथ देगा तो हम भी उसके साथ हमेशा ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच में जाके उनके लिए छोड़ देंगे, कि उनको डिस्काउंट्स देना बंद कर देंगे या और कंपनीज की तरह फिर हम उन्हें लूटेंगे। हम उन्हें कोई नहीं लूटेंगे, जो उनका फेयर बनेगा वही उनसे फेयर चार्ज करा जाएगा, हम उनसे कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लेंगे। तो ये तो होगी लॉयल्टी टेस्ट की बात, लेकिन एक वर्ड और निकल कर आता है बिजनेस मॉडल से, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वी ऑल लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, और डिजिटल में क्लिकबेट बहुत चलता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ऐप हो। आपकी कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे क्या कुछ काम कर रही है? मैम, मार्केटिंग की बात करी जाए तो हमारी जो टीम है वो यूथ है। जैसे भारत में अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, सबके अंदर एक गर्म खून है और सब एक एक्सपीरियंस भी हैं। सब एक एक्सपीरियंस के साथ वी आर लॉन्चिंग दिस थिंग। सब मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं वो
एक पूरी टीम प्रिपेयर करी गई है जिसके पास अच्छा खासा एक एक्सपीरियंसेस है। और हमारी टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो आपको टेक्नोलॉजी जो हमारा ऐप प्रोवाइड करेगा वो आपको और अदर कैब सर्विसेज से कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा है कि आपको हमारी जो सर्विसेज हैं वो कभी किसी अदर कैब सर्विस से कम नहीं मिलेंगी। इज देयर एनी टैगलाइन ऑफ योर ऐप जो एक कहते हैं ना कि एक बार एक टैगलाइन सुनने के बाद वो दिमाग में क्लिक हो जाती है? इट्स ऑन टाइम ओनली, OTO। अब जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात हो ही रही है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा है ऑफिस आवर्स में अदर्स ऐप्स हैं तो आईफोन में अलग रेट दिखाते हैं और एंड्रॉयड में अलग दिखाते हैं, तो क्या इस ऐप में भी ऐसा कुछ सिस्टम होगा कि जब ऑफिस आवर्स का टाइम होगा एकदम पीक टाइम तो वहाँ पे ये जो रेट होते हैं उसमें वेरिएशंस दिखाई देंगे? हम जैसे आपने बात करी कि आईफोन में अलग रेट दिखाएंगे, वो एक एंड्रॉयड में अलग रेट दिखाएंगे, मैम हम सब लोगों के लिए आम है। जैसे सब लोगों के लिए होती है ऐसी बिल्कुल हम भी आम रेट रहेंगे। हम ना आईफोन के लिए महंगा करेंगे ना हम एंड्रॉयड के लिए सस्ता करेंगे। जो रेट आपको ऐप में दिखाया जाएगा, जो पैसे आपको पहले बताए जाएंगे वही आपसे लिए जाएंगे और कोई अदर चार्जेस हम नहीं चार्ज करेंगे। और ये भी होता है कि जब आपका फ़ोन जो है डेड होने वाला होता है, मतलब उसके बैटरी एकदम लो हो जाती है, तो भी बाकी ऐप में हमने देखा है कि जो रेट होते हैं वो हाई कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सामने वाले को इमरजेंसी है तो उसको ये बुक करनी ही करनी है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कोई सिस्टम है कि इस ऐप को पता चल जाएगा कि सामने वाले की बैटरी लो है फ़ोन की तो हम इसका प्राइस हाई कर दें? मैम मैं ये जानता नहीं ये अभी भी मिथ है या फैक्ट है, बट मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि हम जो चार्ज करेंगे लोगों से, हम उनका कोई बैटरी देख के या कुछ भी देख के हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। जो हम चार्ज करेंगे वो बहुत जेन्युइन होगा और बहुत मिनिमलिस्टिक होगा। और जो इसमें कस्टमर्स बैठेंगे इस कैब में तो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ सोच रखा है कि मतलब उनको, जैसे बाकी हमने कैब्स में देखा है कि लोग सेफ्टी मेजर्स सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई लड़की जा रही है कैब में तो बहुत ड्राइवर की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, तो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या देखें आप? हम जब आप कैब बुक करेंगे आपको सब चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। ड्राइवर का नाम, कार नंबर, ड्राइवर की क्या नाम है, फ़ोटो वगैरह आपके साथ सब चीज़ शेयर करी जाएगी। इनफैक्ट हम अपने ऐप में SOS बटन डाल रहे हैं कि आप जब उसे टैप करेंगे यू विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू 112। तो मैम सेफ्टी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको सब चीज़ सेफ्टी के साथ अनसिक्योर्ड सब चीज़ हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास 24/7 कस्टमर केयर सर्विसेज हैं। जैसे कि कोई हमारे जो एम्प्लॉय हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारे हैं, वो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप कोई भी किसी भी सिचुएशन में जो आपके साथ गलत हुआ या कोई भी वो है, आप तुरंत की तुरंत हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम जितना जल्दी हो सकता है वो आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लकी, जिस तरीके से इन सारी चीज़ें आपने बताई, सेफ्टी पर्पस बताया, हर एक चीज़, हर एक पहलू को आपने क्लियर आउट किया है कि आपके इस ऐप के ज़रिए किस तरीके से लोगों को सुविधा पहुंचाएगा आपका ऐप। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बिज़नेस करने के लिए ही मैदान में उतर रहे हैं, मार्केट में उतर रहे हैं। अगर हम मौजूदा समय के कंपटीशन को देखें और समझें तो ओला का जो टर्नओवर है साल का वो 2023 का मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ 2000 करोड़ समथिंग है, जो बाकी ऐप के अकॉर्डिंग 6 गुना ज़्यादा था। तो इस बीच में जब आपका ये ऐप आ रहा है तो क्या लगता है कहीं ऐसा तो चीज़ नहीं हो जाएगी कि 32 दांतों के बीच में जीभ फंस जाए? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि उस कंडीशन पे आप किस तरीके से तैयार हैं, क्योंकि एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की भी हम बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल, हमारी टीम इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। आपने जैसे बात करी कि ओला का टर्नओवर, मैम देखो टर्नओवर की तो मैं बात नहीं करूँगा, पर मेरी कोशिश ये है कि मेरी जो कैब है वो हर एक जगह चले, हर एक सिटी में चले और हर एक भारतीय उसे यूज़ करे। तो बात रही टर्नओवर की, टर्नओवर पे तो अभी मेरा बिज़नेस पे इतना खैर अभी कम फोकस है, पर देखो अगर बिज़नेस करने मैदान में है तो बिज़नेस तो सभी करते हैं ना। नहीं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, आपने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि हम इंडियंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, भारतीय, क्योंकि कंपनियां हैं, कंपनी अदर भी, मतलब कि बाहर भी पैसा जाता है, कुछ कंपनियां बाहर की भी हैं। जब हम फोकस इंडिया की कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की टैगलाइन के साथ चल रहे हैं, खास करके यूथ, तो उस बेसिस पे आपका इंडिया में क्या ग्रो का प्लान है, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी। जैसे कि बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत, ये जैसे मेरा भी प्रोजेक्ट ये भारत में ही बना हुआ है और भारत में ही इसे फैलाएंगे। पहले हम भारत इस प्रोजेक्ट को मतलब इतना इस स्तर पर ले जाएंगे कि ये पूरी दुनिया में फैले। और जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बात करते हैं कि यूथ को प्रेरणा दी जाए, ऐसी मैंने उनसे वो प्रेरणा लेके, उनसे वो मोटिवेशन लेके मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए सोचा। और जैसे कि बात करी जाए पड़ोसी देश की, पड़ोसी देश जैसे चाइना देख लिया जाए, चाइना अपने आप में इतना अंदर, इतना वो बिजनेस कर चुका है और अपना इतना वो एक्सपैंड कर चुका है दैट द कंट्री इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
ऐसे ही भारत भी एक स्तर पर जाके पहुंचे और मैं भी उसमें हिस्सा हूँ, उस चीज़ के लिए मैं पूरा भारत के साथ भी हूँ और अपनी प्रधानमंत्री जी के साथ भी। तो बिल्कुल लकी को आपने सुना, नई जनरेशन जिस तरीके से आत्मनिर्भर की लहर की तरह दौड़ती हुई नजर आ रही है, और उस बीच में जितना मैंने अभी तक इनकी बातों से समझा है कि ये ऐप किस तरीके से काम करेगा। हर ऐप की एक अपनी कहानी होती है, एक अपनी सुविधाएं होती है, लेकिन इस ऐप में सबसे ज़्यादा ड्राइवरों को जो फायदा है और खास करके कस्टमर को प्राइस रेटिंग के साथ में लॉयल्टी जो पूरी तरीके से ऐप देता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से बताया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब ये लॉन्च होता है तब कितना ग्रो करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और जो आज कन्वर्सेशन हुई है क्या वाकई ये ऐप उस पे कायम रहा है या नहीं, इसको भी बताइएगा, लेकिन डाउनलोड जरूर करिएगा और साथ में इसको यूज भी करिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से इसने अपने कामों को रखा है। तो और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ 1 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ तास्ता तिवारी।